बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स स्पेक्टा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 12। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स। और बेटा आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। बेटा जैसा कि आपको मालूम है कि इस दफ़ा जो है आपकी पेक्टा ने न्यू कैटेगरी लॉन्च की है आपकी न्यू बुक में CRQs की। तो इस दफ़ा आपके एग्ज़ाम में एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के साथ CRQs कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो लेक्चर को तवज्जो से सुनना है, समझना है। जितना आंसर बेटा मैंने मेंशन किया है, अगर आप इंशाल्लाह उतना आंसर लिखते हैं तो आपके 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स ईजिली आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जी 12.1, इज मेजॉन अ बोजॉन और फर्मियन गिव रीजन। अब बेटा जो मेजॉन होते हैं ना, ये बोजॉन फैमिली का हिस्सा है, ठीक है। अब मेजॉन में ऐसा क्या है कि ये बोजॉन है। बोजॉन जो है ना, वो बोज आइंस्टाइन स्टैटिक्स को ओबे करते हैं। बोजॉन्स जो है ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते। बोजॉन्स जो है इनकी इंटीजर स्पिन होती है, इंटेग्रल स्पिन 0 1 2 एंड सो ऑन। और मज़े की बात, जो बोजॉन्स हैं ये कॉम्बिनेशंस होते हैं क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स का, ठीक है। आप कह सकते हैं कि दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क पेयर। तो जो मेजॉन है ना, वो सारी कंडीशन फुलफिल करता है बोजॉन होने की। जबकि दूसरी तरफ फर्मियंस जो है ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, फर्मी डायराक स्टैटिक्स को ओबे करते हैं, ठीक है। और इनकी हाफ इंटेग्रल स्पिन होती है, यानी कि हाफ इंटीजर 1/2 3/2 5/2, ठीक है। और फर्मियंस जो है ये एलिमेंट्री पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। बोजॉन तो क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से बना है ना, फर्मियन क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से नहीं बने, ठीक है। तो मैंने साथ फर्मियन भी क्लियर कर दिया। अब आप आंसर कैसे लिखेंगे? अ मेजॉन इज अ बोजॉन। रीज़न क्या लिखेंगे? मेजॉन इज मेड अप ऑफ अ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क पेयर। ये क्वार्क और एंटी क्वार्क पेयर से मिलके बना है। मेजॉन हैव इंटेगर स्पिन, ठीक है। इसकी जो स्पिन है वो इंटेग्रल है, इंटीजर स्पिन है इसकी 0 1 एंड सो ऑन 2 3 4। मेजॉन डोंट अबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मेजॉन जो है ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को अबे नहीं करता, ठीक है। ये आपने याद रख लेना है। और आप नीचे एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि मेजॉन्स अबे बोज आइंस्टाइन स्टैटिक्स, ठीक है। ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है जी 12.2, व्हाई डज एन अल्फा इमिटर इमिट्स अल्फा पार्टिकल इंस्टेड ऑफ 4 सेपरेट न्यूक्लियॉन्स। कहता है कि जब न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन होती है ना, पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज होता है, अल्फा टिकी हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो कहता है वो अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई क्यों ही इमिट करता है, इसके अलावा वो 4 न्यूक्लियॉन्स, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन अलग अलग इमिट करें। अच्छा भाई, पहली बात तो ये कि जो आपके पास अल्फा पार्टिकल है ना, हीलियम 24, ये हीलियम 24 टाइटली बॉन्डेड न्यूक्लियाई है। इनके दरमियान बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर 4 अलग अलग न्यूक्लियॉन्स निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, सही है। तो आपको स्टेबल रिएक्शन नहीं मिलेगा एक तरह का, ठीक है। स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। तो देखें, एन अल्फा पार्टिकल हीलियम 24 इज अ टाइटली बॉन्डेड ग्रुप ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। आपको पता है मास नंबर 4 है, चार्ज नंबर 2 है, 2 प्रोटॉन और 4 - 2 ही इसमें न्यूट्रॉन्स है, मेकिंग इट वेरी स्टेबल। अब ये एक स्टेबल क्या है? हीलियम न्यूक्लियाई। अब रीजन आप क्या लिखेंगे? इमिटिंग अ कंप्लीट अल्फा पार्टिकल रिक्वायर्स लेस एनर्जी। अगर हम अल्फा पार्टिकल को इकट्ठा इमिट करते हैं, हम क्या इमिट करते हैं? ये एक स्पॉन्टेनियस डिके है, ठीक है, जो होता है। तो जब अल्फा पार्टिकल इकट्ठा निकलता है ना, तो उसके पास एक तो वो स्टेबल होता है, अल्फा पार्टिकल बॉन्डेड न्यूक्लियॉन होते हैं उसमें, ठीक है। और तब लेस एनर्जी चाहिए होती है, मीटिंग 4 सेपरेट न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। लेकिन अगर 4 न्यूक्लियॉन्स को इकट्ठे आपने क्या करना हो, अलग अलग निकालना हो, तो फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। इजेक्टिंग इट एज अ सिंगल यूनिट अलाउस द न्यूक्लियस टू रिलीज एनर्जी एंड बिकम मोर स्टेबल। ये मैंने बात की ना कि न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है अगर वो एक इकट्ठा अल्फा पार्टिकल जो है वो डिके कर दे या रिलीज कर दे, विदाउट नीडिंग द ह्यूज एनर्जी। अगर अलग अलग न्यूक्लियॉन्स निकालने हो तो फिर बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है टू ब्रेक 4 बॉन्ड्स कम्प्लीटली, उन चारों बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। तो इसलिए वो 4 न्यूक्लियॉन्स नहीं निकलते अलग अलग, एक ही अल्फा पार्टिकल बेटा जो है वो रिलीज होता है, डिके होता है अल्फा डिके में, सही है, जो कि बॉन्डेड होता है 4 न्यूक्लियॉन्स पर, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। फिर नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन 12.3,
विच इज़ मोर एनर्जेटिक, अल्फा डिके और बीटा डिके, जस्टिफाई योर आंसर। भाई इसका पहले तो आप आंसर देखें। अल्फा डिके इज़ जनरली मोर एनर्जेटिक देन बीटा डिके। अल्फा डिके इसलिए भी एनर्जेटिक है कि अल्फा डिके का ना मैस बहुत ज़्यादा है। देखें इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो प्रोटॉन से 1836 टाइम कम है, तो अल्फा पार्टिकल बीटा से 700 टाइम्स मोर मैसिव है। बिकॉज हमने पढ़ा है कि अल्फा में 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, सही है। तो आप लिखेंगे रीजन में, इन अल्फा डिके द न्यूक्लियस इमिट्स अ मैसिव एंड टाइटली बॉन्डेड अल्फा पार्टिकल। अल्फा डिके में क्या होता है कि भाई पेरेंट न्यूक्लियर डॉटर न्यूक्लियर में चेंज हुआ और साथ अल्फा पार्टिकल रिलीज हुए हीलियम-2 विच काज लार्ज एनर्जी इमिशन एज कम्पेयर टू बीटा डिके। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है अल्फा डिके में एज कम्पेयर टू बीटा डिके, ठीक है, क्योंकि मैस कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। द मैस डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई इज लार्जर इन अल्फा डिके देन इन बीटा डिके। वो कहता है जो आपके पास मैस डिफरेंस है ना वो क्या है आपके पास ज़्यादा है, किस में भाई, अगर हम देखें तो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई में, सही है। अगर हम जनरल इक्वेशन भी देखें ना पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई की, तो अल्फा डिके में मैस नंबर 4 डिक्रीज होता है, ठीक है, जबकि बीटा डिके में मैस नंबर में डिक्रीज ही नहीं आता, सही। तो मैस का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है अल्फा डिके में, तो मैस डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से एनर्जी डिफरेंस भी ज़्यादा है बाय यूजिंग आइंस्टाइन मैस एनर्जी रिलेशन, ठीक है, रिजल्टिंग इन मोर एनर्जी रिलीज। तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है अल्फा डिके में एज कम्पेयर टू बीटा डिके। नेक्स्ट है जी 12.4, न्यूक्लियस अंडरगोज गैमा डिके। एक न्यूक्लियस है जी जो अंडरगोज हो रहा है गैमा डिके इमिटिंग गैमा रे फोटोन विच एनर्जी 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलकुलेट। अब ना आपको एनर्जी बता दी गई है। गिवन डाटा की बात करें तो ये एक न्यूमेरिकल टाइप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब मेगा प्रीफिक्सेस है 10⁻⁶, तो आप लिख लेंगे 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बेटा हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जाउल, तो हम इसे लिख लेंगे 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जाउल। तो इसको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं 2.403 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13 जाउल, ठीक है। 1.5 को कैलकुलेटर से 1.6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, और 19 और 6 है तो -19 + 6 होता है -13, ठीक है जी। तो ये जाउल में आ गया। अब आपने 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना ये पेपर में इकट्ठा भी आ सकता है, लेकिन इकट्ठा आने के चांसेस कम है, तो वो उसका कोई ना कोई एक पार्ट पूछेगा आपसे, या तो फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा या वेवलेंथ पूछ लेगा या मोमेंटम पूछ लेगा। इक्वेशंस आपने याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और मोमेंटम, ये 3 चीज़ें हमने टू फाइंड में कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी। सो बाय प्लैंक्स इक्वेशन वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू HF, E इज इक्वल टू HF, ठीक है। ये इक्वेशन याद रखनी है आपने। H क्या है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जाउल सेकेंड, ठीक है। तो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हम H से डिवाइड कर देंगे। F इज इक्वल टू E/H, E की वैल्यू पुट करें 2.403 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13 डिवाइडेड बाय H की वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34। बेटा सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से। अच्छा, ब्रैकेट से लाजमी यूज़ किया करें, न्यूमिनेटर लिखें तो ब्रैकेट लगाएं, फिर डिवाइड करें, फिर ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट क्लोज करें, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 3.628 मल्टीप्लाई 10⁻20 हर्ट्स, ठीक है जी, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा हमने कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ। वेवलेंथ आपके पास होती है लैम्डा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वेव इक्वेशन। आल्सो बाय वेव इक्वेशन वी नो डैट V इज इक्वल टू F लैम्डा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही है तो V C से रिप्लेस हो जाएगा। C इज इक्वल टू F लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू C/F। तो भाई लैम्डा इज इक्वल टू C 3 मल्टीप्लाई 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू डिवाइडेड बाय F हमने कैलकुलेट किया 3.62 मल्टीप्लाई 10⁻20। सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा वेवलेंथ आ जाएगी 8.27 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13 मीटर, ठीक है जी, नोट कर लेंगे आप। लास्ट वन है बेटा मोमेंटम, उसके लिए हम यूज़ करेंगे आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। वी नो डैट E इज इक्वल टू mc²। अच्छा, क्या मैं इस mc² को ऐसे लिख सकता हूँ, mc और एक c अलग, एक c को मैंने m के साथ लिख लिया, एक c सेपरेट लिख लिया। अब देखिए मोमेंटम क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर vc के बराबर है तो mc तो p है, तो mc की जगह p लिख लें, तो एनर्जी का नया फार्मूला आ गया E इज इक्वल टू pc, ठीक है जी। तो ये पर्सनल कंप्यूटर नहीं है भैया आपका, ये मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट है, तो हमें तो मोमेंटम चाहिए।
तो C से डिवाइड कर दें, P इज इक्वल टू E ओवर C, वैल्यूज पुट कर दें भाई। E कितना था जी हमारे पास 2.403 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 13 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.01 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 22 और यूनिट आ जाएगा kg/-1। ठीक है जी, तो आप नोट कर लेंगे। फिर बेटा लास्ट आज का क्वेश्चन है जी आज के लेक्चर का 12.5, वाई डज द अल्फा पार्टिकल नॉट मेक फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द न्यूक्लियस व्हेन हेडेड डायरेक्टली टूवर्ड्स इट। कहता है कि जब अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करते हैं, ठीक है, या उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं न्यूक्लियस के साथ, तो वो उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट क्यों नहीं करता। देखें अल्फा पार्टिकल जो है दे आर द हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलके बना है जो कि टाइटली बॉन्डेड होते हैं। और आपको पता है 2 प्रोटॉन जो है उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन है। इसी तरह जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल डेंस हिस्सा है एटम का, और उसमें भी जो है प्रोटॉन है वो भी पॉजिटिव चार्ज है। तो लाइक चार्जेस हमने पढ़ा है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो रिपेल करते हैं। तो आपके पास जो लाइक चार्जेस हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव वो तो रिपेल करते हैं, कूलम रिपल्शन होगी, ठीक है। तो इस वजह से वो फिजिकल कांटेक्ट नहीं करता। तो आप लिखेंगे अल्फा पार्टिकल डू नॉट मेक फिजिकल कांटेक्ट विद द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस जो है ना वो कूलम रिपल्शन की वजह से जो है वो फिजिकल कांटेक्ट नहीं करते, ठीक है। रीज़न क्या लिखेंगे, बोथ द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस एक्सपीरियंस कूलम रिपल्शन। कहता है कि जो अल्फा पार्टिकल है और जो आपके पास न्यूक्लियस है दोनों पॉजिटिवली चार्ज रिपेल करेंगे। एज द अल्फा पार्टिकल अप्रोचेस द न्यूक्लियस द रिपल्सिव फोर्स इंक्रीजेस। कहता है जो अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई न्यूक्लियस के करीब जाएंगे तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ती जाएगी, फासला कम होता जाएगा तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ती जाएगी, ठीक है। दिस फोर्स स्लोस डाउन द अल्फा पार्टिकल, इस फोर्स की वजह से अल्फा पार्टिकल सुस्त हो जाएगा एंड इवेंचुअली स्टॉप इट बिफोर कंटैक्ट, और फिजिकल कांटेक्ट करने से पहले ही रुक जाएगा अनलेस इट हैज़ वेरी हाई एनर्जी, इसके बावजूद कि उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी भी हो। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। खुदा हाफिज़।